अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खुशामदीद। एक नए ब्लॉग के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट महवीश। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं आए दिन एक नया व्लॉग शेयर करती रहती हूँ। आज का व्लॉग भी जो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ इस सख्त गर्मी के में कड़कती धूप के अंदर है। फिर आप लोगों ने कहना कि इसको तो दिन गर्मियों में भी आराम नहीं है, सुकून नहीं है कहीं पे भी। खैर जहाँ जाना हो वहाँ तो मस्ट ज़रूरी होता है जाना। तो कई दफ़ा हम लोगों को इसके लिए क्या कहते हैं, कोई बहाना नहीं मिलता कि हम लोग कोई बहाना करें कि हम नहीं जा सकते। तो यहाँ भी जाना ज़रूरी था। पंजाब कॉलेज में मेरी कज़न सिस्टर का एडमिशन था, तो फिर मैं खाला मुझे कहती हैं कि मेरे साथ चलो। तो मैंने कहा चलें जी, क्यों नहीं, ज़रूर जाते हैं। तो जब हम जा रहे हैं तो फिर आप लोगों के साथ के लिए कोई ना कोई व्लॉग तो ज़रूर आएगा। जाहिर सी बात है, मैं बाहर जाऊँ और आप लोगों के लिए व्लॉग ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर यहाँ पे पंजाब कॉलेज गर्ल्स कैंपस में हम लोग एंटर हुए। तो उन लोगों ने एक गेट के रास्ते हमें बताया कि दूसरे कैंपस में जाना है और वहाँ पे मतलब एडमिन ऑफिस और प्रिंसिपल ऑफिस है, तो आप वहाँ पे जाएंगे। एडमिन ऑफिस और प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल के पास गए हम लोग। वहाँ पे इसके एडमिशन की बात की और जी इनका ना व्यू था, बहुत ही कोऑपरेटिव बॉयज़ स्टाफ कैंपस भी का था फुल और माशाल्लाह से लॉन का व्यू बड़ा ही बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त था। तो प्रिंसिपल फिर भी मैंने थे ले वहाँ लिया के। और इससे और पहले भी मैंने टिकटॉक पे इसको ना शेयर किया फिर हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने उसको भी इसका लाइक और एडमिशन उस करवाया पर भी और कमेंट ज़रूर समर कीजिएगा। कैंप और क्योंकि बच्चों के आपकी स्टार्ट हो छोटी चुके छोटी जैसा कि आप वीडियो लोगों को को पता ही लाइक है। तो करने से फिर मेरी हौसला अफजाई हो जाती थी। यहाँ ये पे गर्ल्स कैंपस अलग का से ना अंदर से सेपरेट रिव्यू गर्ल्स कैंपस करने लगी थी। मतलब क्लासरूम बॉयज़ का कैंपस अलग है और क्लासरूम्स गर्ल्स खाली थी कैंपस और अलग बस है ना। एक क्लास तो में सर यहाँ थे पे जी ये एक वाली कुछ में। और बच्चियों की क्लासेस उसमें हो रही थी। मुझे लगता है कि समर कैंप जो तो लगे मैंने हुए सोचा आप लोगों को हैं गर्ल्स उनके कैंपस लिए कंप्लीट जो दिखा दिया जाए। स्टूडेंट्स थे इनका बस बहुत ही उन्हीं को नीट एंड क्लीन उन्हीं की एक क्लास कॉलेज हो था, रही थी। अच्छा बाकी था, सारा जिला कॉलेज पोजटा खाली कैंपस था। था ये तो मेरे पंजाब लिए भी कॉलेज अच्छा का था ना। कि आराम और से ना अच्छा मतलब जो था, वीडियोस मुझे हैं वो इसका स्टाफ भी बड़ा अच्छा शो लगा हो है। और जाएंगी। ये तो इनके ये था इनका वाशरूम्स हैं और वॉशरूम यहाँ कैफेटेरिया जो और ये और बहुत ही कैफेटेरिया का ज़बरदस्त एरिया था था। कॉलेज। और क्योंकि और आजकल जिला गर्मी पोजटा है, कैंपस गर्मियों में की उस तरफ छुट्टियाँ भी हैं, थोड़ा कुछ सा बच्चों था के पेपर्स हो लॉन गए वगैरह ऐसे ना, तो सेकेंड ईयर लेकिन के हम उस बच्चे तरफ फ्री गए हो नहीं। गए हैं। गर्मी और इतनी शदीद जो थी फर्स्ट ईयर की और जो जिस दिन समर हम कैंपस लोगों ने की यूँ लग क्लासेस रहा था कि स्टार्ट है, दम इसलिए घुट कॉलेज जाएगी। में बिल्कुल इतनी भी रश ज़्यादा नहीं था। गर्मी, इतनी जो ज़्यादा चंद अस्तगफिरुल्लाह। एक और बच्चे थे वो इतनी गर्मी उनकी में क्लास हम हो लोग रही थी। और एडमिशन बस करवा ये के था आए। और फिर मैं इस आपको कॉलेज के बताती चलूँ अंदर कि यहाँ पे का ना वो मतलब जो व्यू। काफ़ी और फिर ज़्यादा मेरी मतलब सिस्टर कहती है कि गर्मी भी हम लोगों थी। ने और बैग भी फिर लेना, वहाँ से एक हम तो लोग रोड चले मतलब गए सिटी के अंदर। ये से सिटी हट से के थोड़ा था, बाहर है, सॉरी हट सिटी से के है हट के जिला था। पोजटा से ना, ये बाहर रोड के ऊपर जो कैंपस गुजरात इनका रोड ना जिला जाता है ना, पोजटा उसके कैंपस ऊपर ये मतलब ना जिला पोजटा कॉलेज है। में था और ना ही फिर मैंने थोड़ा उस सा सड़क का व्यू लिया और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सड़कें बन गई हुई हैं, अच्छी सी डबल रोड था। और ये रोड के इर्द गिर्द बड़ी खूबसूरत मार्की मैरिज हॉल वगैरह थे। और फिर मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियो ली। और फिर जिला पोजटा में ना एक ही पार्क है जिसके अंदर हम लोग कभी नहीं गए, बस बाहर से ही देखा हुआ है और बाहर से ही आप लोगों को भी दिखा देती हूँ मैं। और ये नाला पार्क करते ही इसके आगे पार्क है, साथ ही जुड़ा हुआ है कह लें। और ये आगे से बस ये वाला पार्क है। और इस पार्क को ख़त्म करके फिर हम लोग चले गए बाज़ार का। मैंने कहा चलें आप लोगों को गुजरात का बाज़ार वगैरह मॉल्स वगैरह भी दिखाएं, तो क्यों ना आज जिला पोजटा का भी दिखा दिया जाए। तो जिला पोजटा का बाज़ार वगैरह दिखाने लगे। और फिर इसके अंदर यहाँ से हम लोगों ने कुछ इतना हाथ लेना नहीं था। गर्मी इतनी शदीद थी, इतनी यूँ दम घुट रहा था, मतलब ऐसे लग रहा था बुरके के अंदर के बस ना मौत आ जाएगी। और इतनी शदीद गर्मी थी उस दिन, तौबा। तो फिर हम लोग ने इसके लिए बैग लिया और फिर वहाँ पे और मैंने एक चीज़ का हिसाब लगाया कि ब्रांड्स के मतलब ब्रांड्स के भी बैग अच्छे होते होंगे, लेकिन मेरा इतना खास एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जो लोकल मार्केट के अंदर अगर आप अच्छी तरह छानबीन करके ना बैग लेते हैं तो वो भी बड़े ज़बरदस्त है। तो ये लेस 100 रुपये की 2.5 गज़ मिल रही थी और ये भी बड़ी ज़बरदस्त थी, हम लोगों ने बाई की थी। और फिर यहाँ पे वॉचेस और बैग्स वगैरह थे। फिर इतने ज़्यादा बैग्स में से ना एक बैग हम लोगों ने देख लिया और ये मुझे ये भी बड़ा ज़बरदस्त लगा था। और ये अभी क्योंकि रैप हुए हुए हैं शॉपर के साथ, तो ये ना शॉपर के बाहर भी बड़े ज़बरदस्त था। इसमें ग्रे कलर बड़ा खूबसूरत था और फिर बाकी भी अच्छे थे बैग ना, लेकिन उसको ये रेड वाला पसंद आया था। और फिर हम लोगों ने बस एक ही ओपन करवाया। इतनी गर्मी थी, किसी को तंग करना अच्छी बात थोड़ी है कि हम लोग कहेंगे हर बैग को खोलो और फिर दिखाओ। तो फिर बस एक ही बैग जो पसंद आया था उसको खुलवा लिया था और देख लिया था।
तो फिर वो उसी को मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये उसने 2200 रुपया मांगा था और हम लोगों ने इसका ना 1500 रुपया दिया था और ये बाय कर लिया था। अच्छा बैग था माशाल्लाह से। फिर उसने एक वॉच खरीदी और फिर बस ये सड़क के ऊपर मतलब जो आते जाते लोगों ने ठेले लगाए हुए थे उनकी मैंने थोड़ी सी वीडियोस बनाई और फिर हम लोग ने वहाँ पे ना लंच किया क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था और गर्मियों में इतनी सख्त भूख लग जाती है ना। तो जलालपुर जट्टा में भी अच्छा खासा बाज़ार है, अगर बंदे को चीज़ ख़रीदनी आए तो बंदा घूम के अच्छी खासी चीज़ें ख़रीद सकता है और रीज़नेबल प्राइस में ख़रीद सकता है। यहाँ पे हम लोगों ने चामा वाले से बिरयानी और दही बल्ले खाए थे। फिर यहाँ पे ना $1 शॉप पे ये थी खूबसूरत 160 की चीज़ें लगी हुई थी ना और 200 160 के रेंज में ना बड़ी ज़बरदस्त थी मेकअप की और ये वो। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा $1 शॉप को। लेकिन मैंने यहाँ से कोई चीज़ नहीं बाय की थी। मैंने बाहर सड़क के यहाँ पे ना बर्तन्स और बॉटल्स वगैरह भी ये 900 की बॉटल्स लगी हुई थी। मैंने जस्ट उससे प्राइस पूछी थी क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने ना बॉटल्स बाय की थी। तो बस ये था जलालपुर जट्टा का व्लॉग और जलालपुर जट्टा से हम लोग आ गए बाहर। तो नेक्स्ट डे ना अब्दुल्ला को बुखार हुआ था, उसके ना गले में दर्द था। तो फिर हम लोग चले गए इधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल टांडा में और डॉक्टर ने इसका CBC लिख दिया कि जी इसका CBC टेस्ट करवा के लाएं और फिर उसके बाद ही मतलब मेडिसिन मिलेगी। तो फिर हम लोगों ने इसका CBC टेस्ट करवाया तो उन लोगों ने उसने इतने ज़्यादा ब्लड निकाला और बिल्कुल भी नहीं रोया। मैंने मतलब मोस्टली होता है ना बच्चे ज़िद चिल्लाते हैं, तो ये बस कह रहा था कि मैं स्ट्रॉन्ग बॉय हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ ना। और स्ट्रॉन्ग के चक्कर में मेरा तो ऐसे दिल बंद हो रहा था उसको देख के कि ये कितनी आराम से निकलवा रहा है ना। और माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त टांडा का ये उन लोगों ने ना जो न्यू हॉस्पिटल बनाया उसको बड़ा ज़बरदस्त और ऑर्गेनाइज़ किया है। अब जितना ऑर्गेनाइज़ किया ना उतनी फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ हों तो भी अच्छा लगता है। तो ये बाहर ना वहाँ से आते हुए दीवार के ऊपर ना न्यू डेकोरेशन हो रही थी तो फिर वो भी मैंने थोड़ी सी रिकॉर्ड कर ली। और जब हम लोग वापस घर आए ना तो माशाल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, इतनी खूबसूरत बारिश हुई और इस बारिश की वजह से बहुत लोगों का नुकसान भी हुआ है। वही ना किसी के लिए रहमत होती है, किसी के लिए सहमत बन जाती है बारिश। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, इतनी गर्मी के बाद जब बारिश ऐसे होती है ना तो बस ऐसे दिल को सुकून और एक ठंडी सी हवा के ठंडे ठंडे झोंके इतने खूबसूरत लगते हैं ना, क्या बात है। और ऐसे हल्का सा ऐसे में जब मैं बाहर सीढ़ियों पे खड़ी थी ना ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो मुंह पे हल्के हल्के बारिश के छींटे आ रहे थे ना, इतने खूबसूरत वो लग रहे थे। तो ये था आज का व्लॉग।